गोरी कीकी को देखकर सारी बात समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है जिसे वो जंगल में छोड़ आई। गोरी ने 2 प्यारे से अंडों को जन्म दिया था। गोरी और कालू घोंसले में बैठे होते हैं, तभी गोरी देखती है उसका एक अंडा फूटता है और उसमें से बेटा कौवा निकलता है। कालू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और गोरी कहती है, अरे वाह कालू जी, देखो हम लोगों को बेटा हुआ है। अगर दूसरे अंडे में से भी अगर बेटा ही निकले तो कितना अच्छा रहे। उसके बाद कालू कहता है, गोरी तुम्हें और मेरे छोटे बेटे को बहुत भूख लग रही होगी, मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेने के लिए जाता हूँ। जब ये दूसरा अंडा फूट जाए तो मैं देखूंगा कि इसमें लड़का है कि लड़की। तुम कोशिश करना कि इसमें लड़का ही निकले। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोरी देखती है कि दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक लड़की निकलती है। गोरी उसे देखती है तो वो लड़की कहती है, माँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जब अंडे को तोड़ा तो मेरे उस वजह से मेरा पैर बहुत दुख रहा है। तो गोरी उसे देखती हुई कहती, हे मेरे भगवान, अगर कालू जी को पता चल गया, एक तो ये लड़की ऊपर से लंगड़ी, अब मैं क्या करूं। वो छोटी बच्ची दर्द से करा रही थी और बार बार गोरी से कह रही थी, लेकिन गोरी को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहती है कि कालू जी तो मुझे मार ही डालेंगे, वो तो लड़के की कह रहे थे, अब मैं इसका क्या करूं। इतनी देर में कालू भी वापस आ जाता है। कालू उस बच्ची को देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना मुझे लड़का चाहिए और ये लड़की कहाँ से आ गई है। तो गोरी उससे बोलती है, ज़रा मेरे पास कान लाओ। तो वो कान में कुछ बुदबुदाती है। तो कालू कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद गोरी अपनी बच्ची को पीठ पर बिठाकर चली जाती है और रास्ते में वो बच्ची कहती है, माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गोरी कहती है, अरे वाह, मैं तो रास्ता ही भूल गई। तुम एक काम करो बेटी, तुम यहीं रुको, मैं रास्ता देख कर आती हूँ। फिर वो उस बच्ची को वहीं छोड़कर चली जाती है और बच्ची वहीं अकेली होती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। वो उस बच्ची को देखती है और कहती है, बच्ची तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तो वो कहती है, मेरी माँ मुझे यहाँ पर छोड़ गई हैं। तो वो उस बच्ची की हालत देखती है, क्योंकि वो छोटी होती है और पैर से लंगड़ी भी होती है। वो सब समझ जाती है। वो उस बच्ची को लेकर अपने घर पर आ जाती है। वहाँ वो अपने बेटे टीटू से उसे मिलाती है। तो टीटू कहता है, माँ ये मेरी छोटी बहन है क्या। वो टूनी कहती है, हाँ ये तुम्हारी छोटी बहन है। तो टीटू कहता है, मैं भी आपके साथ इसके लिए दाना लेने जाऊँगा, इसका नाम हम लोग कीकी रखेंगे। ऐसे ही समय बीतने लगता है। कालू और गोरी का बेटा बहुत बड़ा हो जाता है। वो सभी मिलकर एक दिन दाना चुगने जाते हैं। तभी वहाँ पर एक तूफान में कालू के ऊपर एक बड़ी डाल गिर जाती है। वो वहीं मर जाता है। तो गोरी कहती है, मुझे अपने पति को देखना है। लेकिन उसका बेटा कहता है, किसी को भी नहीं देखना है, चुपचाप घर पे चलो। और वो ऐसा माँ से बोलता है। बेचारी गोरी बूढ़ी और बुजुर्ग थी, रोते हुए घर पर चली आती है। वहाँ वो अपने बेटे से कहती है, बेटे तुमने अपने बाप को भी मुझे नहीं देखने दिया, अंतिम समय में वो मुझे याद कर रहे होंगे। तो उसका बेटा कहता है, चुपचाप इस घोंसले में पड़ी रहो, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के पास। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कीकी और टीटू दाना चुगने के लिए गए थे। वो वहीं से गुजरते हैं जहाँ पर गोरी कौवे का घोंसला होता है। वो कौवे को रोता हुआ देखते हैं तो उसके पास आते हैं और पूछते हैं, आंटी आपको क्या हुआ। तो गोरी कहती है, मेरे बेटे ने मेरे पति के अंतिम समय में भी मुझे नहीं देखने दिया। और वो ऐसी पूरी राम कहानी बताती है और कहती है, बेटे इतने बेकार क्यों होते हैं, भगवान बेटियों को क्यों नहीं रखता है। और ऐसा कहकर वो और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी बच्ची की याद आती है। कीकी भी कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था और मैं भी अनाथ थी, मुझे एक आंटी ने पाला और अब वो ही मेरी माँ बाप हैं। गोरी कीकी को देखकर सारी बात समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है जिसे वो जंगल में छोड़ आई थी। तो उसे और ज़्यादा रोना आता है कि काश मैं अपनी बेटी अपने साथ रखती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो कीकी और टीटू के सामने ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये सारी गलती उसी की थी। उसके बाद टीटू और कीकी उन आंटी को ढांढस बनाकर वहाँ से चले आते हैं। गोरी कौवे को उसकी कर्मों की सजा मिल रही थी।